नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। सबसे पहले तो मैं मेरे दर्शकों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उसकी वजह है कि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और उसी की वजह से ये वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गई। तो आज का टॉपिक क्या है ये आप नीचे का टाइटल देख के तो समझ गए हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है क्या इंडिया में थर्ड वेव आएगी। तो इसका जवाब है बिल्कुल आएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसकी वजह है कोरोना की उत्पत्ति हुई 2019 में दिसंबर में चाइना में पहली बार, और फिर वहाँ से वो धीरे 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 करके पूरी दुनिया में फैलता रहा और साथ में वो पहुंचा इंडिया में। और तब भी हमारे राजनेताओं ने, हमारे नागरिकों ने कोई भी सावधानी नहीं बरती। जितनी जिम्मेदारी नागरिकों की थी उससे कई ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी सरकारों की थी। हमेशा की तरह उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप चंगासी। और नतीजा ये हुआ कि अचानक रात को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब ये लॉकडाउन कितना बड़ा था इसका एहसास आप सबको है। 9 महीने ये लॉकडाउन चला, जनवरी से लेके सितंबर तक, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपने घरों में बंद रहे। कोई बिजनेस नहीं हुआ, कोई यातायात नहीं हुई, सब अपने घरों में बंद थे। जैसे तैसे करके मजदूर अपने घर में पहुंच गए थे। वो फोटो बहुत ही दर्दनाक थी, आप सभी ने देखी है। कोई रेलवे पटरी पकड़ के जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई अपने बच्चों को कंधे पे लाद के जा रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। बहुत सारे रास्ते अपना के जैसे तैसे करके मजदूर अपने घर में लौटे थे। ये था पहला लॉकडाउन इस कोरोना की वजह से। ये लॉकडाउन लगने में भी सरकार ही जिम्मेदार थी। अगर ऐन मौके पर समय रहते ही इंडिया में कुछ किया गया होता तो ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमेशा की तरह 2014 से जब से ये सरकार बनी है ये अपने में ही मगन रहती है। कौन सी दुनिया में जीती है बिल्कुल पता नहीं चलता। ये पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ और फिर जोर तो से थाली बजा के ढिंडोरा पीट के सबको बताया गया कि हमने इंडिया से कोरोना को भगा दिया है। पूरी दुनिया में उसको इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे कोरोना इंडिया में आया, 9 महीने लॉकडाउन लगा और बस ख़त्म हो गया। ये हुआ नवंबर में, और जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियाँ होने लगी और इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के लाखों लाखों की सभाएं होने लगी पश्चिम बंगाल की इलेक्शन में, और भी देश भर में कोई किसी की नहीं सुन रहा था। और फिर आई कोरोना की वो सेकेंड वेव जिसने पूरे देश को हिला डाला था। 4-4, 5-5 लाख पेशेंट डेली मिल रहे थे। ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे थे। फिर भी तब भी ये सरकार यही कह रही थी कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऑक्सीजन से नहीं मर रहा है, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है, सबको दवाइयाँ मिल रही है। लेकिन हालात जो थे वो सबको मालूम है। और अब यही कोरोना जो पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसका अगला वेरिएंट आया है जिसे बोलते हैं ओमिक्रॉन। इस ओमिक्रॉन का पहला वेरिएंट, पहला पेशेंट मिला था साउथ अफ्रीका में अक्टूबर में, और जैसे ही मिला उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। उन्होंने चाइना की तरह नहीं किया कि मिला और छुपा के रख दिया और पूरी दुनिया में बढ़ता रहा। लेकिन अब ये कोरोना इतना म्यूटेट हो चुका है, उसमें इतने म्यूटेशन आ चुके हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका के बाद ये बोत्सवाना, घाना, इन अफ्रीकन देशों में, साथ में यूके, जर्मनी, इन जैसे यूरोपियन देशों में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यूके में तो सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट अभी भी मिल रहे हैं, और साथ ही में ये पूरे दुनिया भर में पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 46 से भी ज़्यादा देशों में ये फैल चुका है। और इंडिया में अपडेट है कि अभी तक इसके 350 पेशेंट मिले हैं ओमिक्रॉन के। तो आप कहेंगे कि 350 पेशेंट है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तीसरा लॉकडाउन लगेगा। देखिए, भारतीय लोगों की फितरत है कि चाहे जितना भी कुछ हो जाए वो किसी की सुनते नहीं है। वो करते हैं अपने मन की, उनको दूसरों की बिल्कुल फिक्र नहीं होती।
कोरोना में जो नॉर्म्स दिए गए हैं वो उन्होंने तब भी नहीं यूज़ किए जब कोरोना की सेकेंड वेव पीक पे थी। तो अब जबकि 135 करोड़ भारतीयों को पहला डोज लग चुका है, रिपोर्ट के अनुसार, कितनी सच कितना झूठ पता नहीं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 139 करोड़ भारतीय लोगों में से ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो अब क्या डरने की बात है? यही सोच के अगर आप बैठेंगे तो आप यहीं पे गलती करेंगे, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट 50 से ज़्यादा म्यूटेशन अपने साथ लेके चल रहा है और उसके ऊपर वैक्सीन का कितना प्रभाव पड़ता है ये अभी तक साबित नहीं हुआ है और वो साबित करने में सभी लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में सरकार को एक कदम आगे बढ़ के लोगों को समझाना चाहिए कि भले आपका वैक्सीनेशन हुआ हो, लेकिन शारीरिक दूरी, मास्क, हाथ धोना, इन जैसे बेसिक कामों को आपको करना चाहिए। अभी 300 पेशेंट है, अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं है, इसके लिए हम सबको अच्छा लग रहा है कि ठीक है, कम है, लेकिन सोचिए यही अगर पेशेंट की संख्या दिन में 5 लाख 6 लाख मिले तो उतने ही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और इतने ही पेशेंट अगर हॉस्पिटल में डेली एडमिट होंगे तो आरोग्य व्यवस्था चरमरा जाती है। दूसरी वेव में भी वही हुआ था। समय रहते कंट्रोल ना किए जाने से दिन में 4-4 लाख पेशेंट मिलते थे। वो सभी पेशेंट अगर अस्पताल में जाते हैं तो अस्पतालों पे दबाव बढ़ता है, आरोग्य व्यवस्था चरमरा जाती है। इसका मतलब है कि उन पेशेंट को ज़रूरती ऑक्सीजन नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती और ना ही डॉक्टर और नर्सेस मिलते हैं इलाज के लिए। और इसी की वजह से कि दूसरी वेव में सबसे ज़्यादा लोग मरे। तीसरी वेव में जिसकी बात कर रहा हूँ, ओमिक्रॉन, अभी कम है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर पिछली बार की तरह दिन में 4-4 लाख पेशेंट मिलना शुरू हो जाए तो फिर वापस से आरोग्य व्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, जोर पड़ेगा और वापस से यहाँ पे मृत्यु का थैमान शुरू हो जाएगा। मेरा तो ये सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं पिछली बार की तरह भी गंगा किनारे लाशें ना मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ये सरकारें इतना निठल्ली हो चुकी है कि वो उनको भी वापस से दफना दे। कोरोना की सेकेंड वेव पीक में थी और हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक जी पश्चिम बंगाल में लाखों लाखों की रैलियां कर रहे थे, उनसे उनको कुछ मतलब नहीं है। इस वेव में भी वही होने वाला है, क्योंकि इस वेव में भी उनकी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण चुनावी रैली होने वाली है, बहुत सारी। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने नेताओं से आशा छोड़ दीजिए। भारत के नागरिकों को अगर जिंदा रहना है तो उसके खुद के बलबूते पे रहना होगा। सरकारों को या फिर आज की इस पार्टी को जो भी सत्ता में है उसको सिर्फ अपनी सत्ता से पड़ी है। किसी भी हालत में उनको सत्ता में रहना है, सत्ता काबिज करनी है, चाहे लोग रहे ना रहे। और इन सब लॉकडाउन में, पहला लॉकडाउन हो, दूसरा लॉकडाउन हो या फिर अभी होने वाला लॉकडाउन हो, इन सब में सबसे बुरी हालत उसी आदमी की होती है जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, जो डेली कमाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, दिहाड़ी मजदूर करने वाला काम, उन सब पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप सोचिए, आपने कभी सोचा कि नहीं पता नहीं, शायद सोचा भी होगा कई लोगों ने, कि उस आदमी का क्या जो दिन भर 400 रुपये की मजदूरी करके फिर उसके शाम में घर को चूल्हा जलता है। पिछले 2 लॉकडाउन में 8-8 महीने से काम बंद था तो उसके घर पे चूल्हा कैसे जला होगा। जब यातायात बंद थी तो स्टेशनों पे काम करने वाले हमालों की हालत क्या हुई होगी, कौन सा रोजगार उनके पास होगा। जब यातायात बंद थी तो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, उन्होंने क्या किया होगा। क्या कोई इनके बारे में सोचता है कभी? इन भूखे मरने वालों की गिनती भी नहीं होती होगी। कोई संवेदनशील सरकार होती तो इन लोगों के लिए ज़रूर कुछ करती, लेकिन आज की जो सरकार देश में बैठी है वो बिल्कुल असंवेदनशील है। उन्हें कुछ भी नहीं पड़ा है, लोग जिए या लोग मरे। न खाने को है न पीने को है, बहुत परेशान है इस टाइम। काम भी नहीं लग रहा है, 1-2 महीना हो गया। हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब चल रही है इस टाइम, उनका बुखार हो रहा है, खांसी भी आ रही है। हम तो रोज कमा के रोज खाने वाले बंदे हैं। हमारे लिए जब काम ही नहीं चलेगा तो हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? घर पे राशन पानी का हर चीज़ का व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? तो हमें तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। इससे बढ़िया हम 2-4 दिन 10 दिन में जो भी घर पहुँचेंगे या जैसे तैसे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है।
तक आके आज ही सांस मिलेगा। दुकान में खड़ा होगा। लेबर है, मिस्त्री है सर। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे सभी दर्शक जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा, समय निकाल के मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया है कि खतरा सर पर मंडरा रहा है। जो भी नॉर्म्स है कोरोना के, उन्हें फॉलो करिए। शारीरिक दूरी, हाथ धोना, मास्क लगाना, सार्वजनिक जगह पे ना थूकना, भीड़ भाड़ की जगह पे न जाना, ना भीड़ करना, ये आपको ही करना होगा। तभी जाके आप इससे निकल सकते हैं और भारत में तीसरा लॉकडाउन लगने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर ये तीसरा लॉकडाउन लगा तो बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारी मशक्क़त के बाद जो गरीब आदमी सो रहा है, जो आगे चल रहा है, उसकी ज़िंदगी वापस से एक बार बर्बाद हो जाएगी। लाखों लोगों ने रोज़गार खोए थे, अब धीरे धीरे करके वो अपने काम पे लौट रहे हैं। और अगर इस बीच ये तीसरा लॉकडाउन लगा तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो ये तीसरा लॉकडाउन लगने से बचाना है तो नागरिकों को ही कुछ करना होगा। तो जैसे मैंने कहा, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे सभी दर्शक जो भी हमें देखते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम आप सबको यही बताएंगे कि आप भी सुरक्षित रहिए और ये मैसेज अपने और दोस्तों को भी बताइए और सुरक्षित रहिए, कोरोना को हराइए। सरकारें कुछ नहीं करने वाली हैं, सरकार पे भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। तो यही था हमारा आज का ये वीडियो। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप रहिए सुरक्षित और खुश। धन्यवाद।